मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका रोशन एक बार फिर से आपके बीच नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। देखिए, हम लोग 12th क्लास की तैयारी कर रहे थे। 12th क्लास के हम मैथ पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग का चैप्टर नया स्टार्ट हुआ था, वेक्टर। 10th नंबर चैप्टर है, सदिश बोला जाता है इसको हिंदी में। पहला पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा पार्ट में है हम लोग। यहाँ पर दूसरे पार्ट में देखना है हम लोग को सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने प्रकार का होता है, तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए आप लोग कॉपी के ऊपर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार। और उसमें पहला नंबर पर लिखिए आप लोग इकाई सदिश। इकाई सदिश यूनिट वेक्टर लिख के डैश लगाइए। इकाई सदिश यूनिट वेक्टर लिख करके डैश लगाइए और लिखिए वैसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, वैसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, एक मतलब 1, वैसा सदिश जिसका परिमाण एक हो उसे इकाई सदिश कहते हैं। वैसा सदिश जिसका परिमाण एक हो उसे इकाई सदिश कहते हैं। चलिए जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि वेक्टर ए बराबर सिर्फ हमको दिए हुए हैं आई है, यही दिए हुए हैं। अब इसका परिमाण निकालते हैं, यानी मॉडे निकालते हैं। तो फॉर्मूला तो इसका होता है एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर। तब यहां पर सिर्फ आई है, यानी कि इसके आगे कितना छिपा हुआ है 1। जब आई है यानी सिर्फ एक्स है, वाई जेड तो इसमें है ही, तो सिर्फ आपका हो गया √1 का स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक है, एक का वर्गमूल। तो देखिए सदिश ए का मॉड भी कितना हो गया, 1 हो गया। इसलिए इस सदिश को कैसा सदिश कहा जाएगा, इकाई सदिश। एग्जाम्पल को राइट कीजिए अच्छे से। और अब लिखिए सेकंड नंबर पर लिखिएगा, पहले इसका एगो नोट लिख लीजिए। नोट में लिखिए इकाई सदिश को मात्रक सदिश भी कहते हैं। नोट में लिखिएगा इकाई सदिश को मात्रक सदिश भी कहते हैं। अब लिखिए समान सदिश इक्वल वेक्टर और डैश लगाइए। अब नाम ही से क्लियर हो रहा है समान सदिश। इसका मतलब यहाँ पर दो है, जो कि तुलना 2 में होगी, समान है असमान है। तो समान सदिश का मतलब हो गया कि वैसा दो सदिश जिसका परिमाण भी समान हो और दिशा भी क्या हो, समान हो। जैसे देख लीजिए, यहाँ पहले समझ लेते हैं, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये दोनों समान सदिश है, परिमाण भी बराबर हो गया और इसकी दिशा भी आपस में क्या हो गई, बराबर हो। लेकिन अगर ऐसे लिखा है कि वेक्टर ए और ऐसे बी है, तो क्या ये सही है, नहीं। परिमाण तो बराबर है लेकिन दिशा क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो इस सिचुएशन में इसको समान सदिश नहीं कहेंगे। तो लिखिए वैसे दो सदिश जिनका परिमाण तथा दिशा, वैसे दो सदिश जिनका परिमाण तथा दिशा दोनों आपस में बराबर हो, दोनों आपस में बराबर हो उसे समान सदिश कहते हैं। वैसे दो सदिश जिनका परिमाण तथा दिशा दोनों आपस में बराबर हो उसे समान सदिश कहते हैं। समान सदिश को इंग्लिश में इक्वल वेक्टर, जैसे लिख लीजिए वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, और लिख सकते हैं वेक्टर सी बराबर वेक्टर डी, etc। अब लिखिए असमान सदिश। तीसरा नंबर पर लिखिएगा असमान सदिश, नॉन इक्वल वेक्टर।
देखिए वैसे दो सदिश जिनका परिमाण या दिशा में से कोई एक बराबर ना हो तो उसे असमान सदिश कहते हैं। जैसे देख लीजिए वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी का मान लीजिए डायरेक्शन इधर होगा, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों को कहा जाएगा असमान सदिश। वेक्टर सी इधर, या मान लीजिए कि वेक्टर सी इधर हो और वेक्टर डी इधर, तब भी इसको असमान सदिश कहा जाएगा। लिख लीजिए इसको, चौथा नंबर पर लिखिएगा ऋणात्मक सदिश। नेगेटिव वेक्टर देखिए वैसे दो सदिश जिनका परिमाण आपस में बराबर हो लेकिन दिशा बराबर ना हो या समान ना हो तो उसे ऋणात्मक सदिश कहते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लिया दे दिया गया कि मॉड ए बराबर मॉड ए और मॉड बी बराबर है। मॉड लग गया माने परिमाण, दोनों का परिमाण आपस में क्या हो गया, बराबर। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, मॉड लगा हुआ है मतलब परिमाण, मॉड ए का मतलब ए का परिमाण, मॉड बी का मतलब बी के परिमाण। अब परिमाण को दिशा से कोई मतलब होता नहीं है। जैसे हम बोल दी कि हाँ 5 किलो जिलेबी हम फलाने होटल से लाए, 5 किलो जिलेबी कोई दूसरा होटल से लाया, तो दिशा भले अलग अलग है लेकिन दोनों जिलेबी के परिमाण यानी मात्रा बराबर है, दोनों 5 किलो। वही बात है, परिमाण को दिशा से कोई मतलब नहीं, तो परिमाण ही दोनों का बराबर है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका दिशा और इसका दिशा दोनों क्या है, अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, ऋणात्मक सदिश है। और इस सिचुएशन में अगर इसको एक के डायरेक्शन में बना करके लिखें, अगर इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ आगे चिन्ह किसका लगाना पड़ेगा, माइनस का। इसको लिख लीजिए आप लोग। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ वेक्टर सी के परिमाण बराबर है वेक्टर डी, लेकिन दिशा अलग है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर सी बराबर माइनस वेक्टर डी, ऐसे करके लिख सकते हैं। चलिए तो 4 तक हो गया, 5वां नंबर लिखिएगा। शून्य सदिश जीरो वेक्टर। लिखिए जीरो कब होगा, थोड़ा सा ध्यान देना, जब परिमाण नहीं। जैसे मार्केट गए, हमको कहा गया क्या जाइए मार्केट से आप क्या कीजिए कि 5 किलो आलू खरीद करके लाए। अब हम मार्केट गए, आलू नहीं मिला, वापस आ गए, तो उस सिचुएशन में हमारे पास परिमाण क्या हो गया, 0। खाली आता है तो खाली आ जाएंगे, 0 हो गया। तो जब सदिश का भी परिमाण 0 हो जाएगा तब उसको कौन सा सदिश कहा जाता है, शून्य सदिश। आप कहेंगे सर 0 कैसे होगा, आप लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा। तो याद रखिए 0 तब होता है जब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु का पता नहीं चलता। जैसे अगर कोई मैं वेक्टर ले लूं, अभी यहाँ पर कोई तीर का निशान ऐसे खींचूं, तो आपको पता चले कि हाँ यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर लगभग समाप्त होने वाला। तो इसमें कुछ ना कुछ है,
यहाँ पर समाप्त हो सकता है, या मान लीजिए कि आगे जाके यहाँ भी समाप्त हो सकता है। तो प्रारंभिक बिंदु मिल गया, अंतिम भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लेकिन अगर कह दे कोई कि ये है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट ही सदिश को बदला है, तब बताइए पॉइंट में कोई लंबाई चौड़ाई है? नहीं है। तो जब कोई पॉइंट वाला सदिश आ जाएगा, जब कोई बिंदु वाला सदिश आ जाएगा, या ऐसा हो जाए कि कोई पॉइंट पर ही वेक्टर है, तब उस सिचुएशन में उसका जो परिमाण होता है वो क्या होता है? 0 होता है। यानी वेक्टर में किसी प्रकार की कोई लंबाई होती नहीं। तो लिखिए, वैसा सदिश जिसका परिमाण 0 हो, वैसा सदिश जिसका परिमाण 0 हो उसे शून्य सदिश कहते हैं। वैसा सदिश जिसका परिमाण 0 हो उसे शून्य सदिश कहते हैं। अथवा करके एक और लिखिए इसका परिभाषा, लिखिए वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु, वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक हो, वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक हो उसे शून्य सदिश कहते हैं। उसे शून्य सदिश कहते हैं। उसे शून्य सदिश कहते हैं। चलिए इसको और समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि पॉइंट ए है, कोई वेक्टर पॉइंट ए पर स्टार्ट हुआ और थोड़ा बहुत भी आगे नहीं बढ़ा, यानी कि ए पर स्टार्ट होकर के समझिए ए पर ही समाप्त हो गया, तब इसको शून्य सदिश कह सकते हैं। तब इसको ऐसे लिखा जाएगा, ए वेक्टर, यानी ए पर शुरू और ए पर ही समाप्त। फिर इसको लिख सकते हैं क्या? बीबी वेक्टर। बीबी वेक्टर, बी से स्टार्ट बी पर ही समाप्त। तो ये सब आपका शून्य सदिश का एग्जाम्पल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। आपसे कभी एग्जाम्पल में मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्वेश्चन कि ए वेक्टर किसके बराबर है, तो वहां पर सीधे 0 पर टिक करिएगा। और 0 पर ही नहीं, जिस 0 के ऊपर तीर का चिन्ह रहेगा उसको टिक कीजिए। चलिए नेक्स्ट लिखिए, एग्जाम्पल में लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिए, सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश इसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, सह आदिम सदिश। लिखिए वैसे दो सदिश, वैसे दो सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु, जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो उसे सह आदिम सदिश कहते हैं। उसे सह आदिम सदिश कहते हैं। अब थोड़ा इसको इंग्लिश से पकड़ना है। को का मतलब साथ होता है, इनिशियल का मतलब प्रारंभ वेक्टर माने सदिश, तो समझिएगा। तो को माने साथ है। जैसे होता है ना स्कूल में कोएड एजुकेशन, तो कोएड का मतलब बॉयज और गर्ल्स को साथ में बैठा करके पढ़ाया। कॉलेज में भी कहीं कहीं होता है कि हाँ गर्ल्स कॉलेज है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस क्या होता है कोएड। कोएड का मतलब जहाँ साथ में हो, एक ही जगह पर बॉयज गर्ल्स दोनों को पढ़ाया जाता हो बैठा करके। तो यहाँ पर देखिए को इनिशियल, तो इनिशियल माने प्रारंभ, को माने साथ है, यानी दो गो है सदिश लेकिन दोनों के प्रारंभ एक के जगह से हो रहा है। तो इसे इसका एग्जांपल समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि पॉइंट ए है, यहाँ से एगो वेक्टर ई निकला और यहाँ से एगो वेक्टर ए निकला, ये बी तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है? सी तक जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी और बी सी, ए बी और बी सी जो है को इनिशियल है। ए बी और साथ में कुछ हो गया आपका ए सी, ए बी और ए सी को इनिशियल वेक्टर है, सह आदिम सदिश है, क्योंकि दोनों एक के बिंदु से प्रारंभ हो रहा है। कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? ए से प्रारंभ हो रहा है। तो चलिए ठीक है, इसको एग्जाम्पल में आप लोग लिखिए और लास्ट लिखिएगा 7वां नंबर।
7वां नंबर लिखिए संरेख सदिश। संरेख सदिश कोलिनियर वेक्टर। संरेख सदिश कोलिनियर वेक्टर। लिखियो दो या दो से अधिक सदिश, दो या दो से अधिक सदिश जब एक ही रेखा के समानांतर हो, जब एक ही रेखा के समानांतर हो या एक ही सदिश के समांतर हो, या एक ही सदिश के समांतर हो, तो उसे संरेख सदिश कहते हैं। तो उसे संरेख सदिश कहते हैं। चलिए संरेख सदिश समझते हैं। यह आपका वेक्टर ए, मान लीजिए कि दूसरा वेक्टर बी है, अगवाओ वेक्टर सी। तो हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर ए किसके समानांतर है, बी किसके समानांतर है, ए के, और सी किसके समानांतर है, बी के। या ये भी बोल सकते हैं कि सदिश बी भी ए के समानांतर हो रहा है, सदिश सी भी किसके समानांतर हो रहा है, ए के हो रहा है। इसलिए ये तीनों सदिश क्या हो गया, संरेख सदिश हो गया, कोलिनियर वेक्टर हो गया। इसको आप लोग लिख लीजिए। यानी ऐसे भी इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए समानांतर वेक्टर बी समानांतर वेक्टर सी। तो देखिए मैथ में हम लोग को फिलहाल इतना ही टाइप्स पढ़ना है सदिश का, क्योंकि इतना ही 12th में हम लोग को आवश्यकता है। अब इसके बाद हम लोग मैथमेटिकल टर्म में चलेंगे। तो फिलहाल इसको अच्छा से लिख करके नोट्स वगैरह बनाइए। तो नेक्स्ट डे आप लोग को हम मैथ में चलेंगे और सिखाएंगे कि इकाई सदिश कैसे निकाला जाता है। हमसे बहुत बार क्वेश्चन आता है इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर निकालिए, दिया हुआ रहेगा कोई चीज। तो नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। फिलहाल इसको आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए। तब तक के लिए याद कीजिए इसको, फिर और मिलते हैं हम लोग आगे।